गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 तानसेन। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम ज़रूर सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। वो हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। सिंगर मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ बेहट में रहते थे, जो ग्वालियर के पास है। तानसेन उनके इकलौते बच्चे थे और ये भी कहा जाता है कि तानसेन बहुत शरारती थे। ऑफन ही ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. वो जंगल में खेलना बहुत पसंद करते थे और वह बर्ड्स और एनिमल्स की नकल भी बहुत अच्छे से निकाल सकते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. एक दिन एक प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल पार कर रहे थे। थका हुआ महसूस करते हुए वे आराम करने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गए। तानसेन उनकी ओर देख रहा था। Strangers in the forest, he said to himself, it will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. उसने सोचा कि अजनबियों को डराने में मज़ा आएगा। इसके बाद वह पेड़ के पीछे छिप गया और उसने बाघ की दहाड़ जैसी आवाज़ निकाली। डर के मारे सभी यात्री इधर उधर भागे, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें साथ आकर बैठने को कहा, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं थी। बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होते थे। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tiger here, master, he said. Only this naughty boy. अचानक सभी यात्रियों में से एक ने पेड़ के पीछे एक छोटे से लड़के को देखा। उसने स्वामी को बताया कि कोई बाघ नहीं था, लेकिन यह एक शरारती छोटा लड़का था। स्वामी हरिदास did not punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." स्वामी हरिदास ने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि वे तानसेन को उनके माता पिता के पास ले गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र बहुत शरारती है, लेकिन बहुत कुशल है। उन्होंने तानसेन के माता पिता को सुझाव दिया कि वह उसे एक अच्छा गायक बना सकते हैं। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन की उम्र 10 साल थी जब वे स्वामी के साथ चले गए थे। He lived with him for 11 years, learning music, and became a great singer. At about this time, his parents died. Mukandan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. Mukandan Mishra had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hussaini, also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. स्वामी हरिदास तानसेन के संगीत शिक्षक बन गए। तानसेन ने उनसे 11 साल तक संगीत सीखा और अपने समय के महान गायक बन गए। इसी दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिले। वह एक पवित्र व्यक्ति था, यहाँ तक कि वह एक पवित्र व्यक्ति मोहम्मद गौस के साथ रहता था। वह उन्हें अक्सर रानी मृगनैनी के दरबार में ले जाया जाता था। वह एक महान संगीतकार भी थी। वहाँ उन्होंने हुसैनी से शादी की, जो रानी मृगनैनी के दरबार में थी। हुसैनी स्वामी हरिदास के शिष्य भी बने। उनके 5 बच्चे थे और वे सभी संगीतज्ञ भी थे।
Tansin had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansin should join his court. तानसेन बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्हें सम्राट अकबर के सामने गाने का अवसर मिला। अकबर उनके संगीत से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने के लिए कहा। तानसेन went to Akbar court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में शामिल हुए और अकबर ने उन्हें बहुत पसंद किया। Akbar would call upon Tansin to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansin's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansin. We shall never be able to rest till Tansin is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. अकबर उन्हें दिन या रात के किसी भी समय बहुत बार गाने के लिए कहते थे, बल्कि वह उन्हें सुनने के लिए उनके घर भी जाते थे। उन्होंने उन्हें कई उपहार दिए। उनकी बड़ी लोकप्रियता और अकबर की रुचि के कारण अन्य दरबारियों ने उनसे ईर्ष्या की। वे इतने ईर्ष्यालु थे कि उन्होंने उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। शौकत मियाँ एक चतुर विचार था। Let us make him sing Raga Deepak, he said. How will that help us? asked another man. If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansin is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid of him. उन्होंने सुझाव दिया कि तानसेन को राग दीपक गाना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि यह कैसे उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर उस राग को सही ढंग से गाया जाएगा तो यह हवा को इतना गर्म कर देगा कि गायक जलकर राख हो जाएगा। तानसेन बहुत अच्छे गायक थे। अगर उसने ऐसा किया कि वह मर जाएगा और वे उससे छुटकारा पा लेंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, We don't think Tansin is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Raga Deepak. Only the greatest singer can sing it properly. शौकत मियाँ अकबर के पास यह कहने गए कि उनकी राय में तानसेन एक अच्छे गायक नहीं थे। यदि वह था तो उन्हें परीक्षण करने दे और उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहे, जैसा कि केवल सबसे महान गायक ही गा सकते थे। Of course, he can sing it. Tansin can sing anything. Akbar said. Tansin was afraid but could not disobey the king. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. Tansin went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अकबर ने दृढ़ता से पूर्ण विश्वास दिखाते हुए जवाब दिया, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। लेकिन तानसेन डर गया था और राजा को नहीं कहने में असमर्थ था, इसलिए तानसेन ने राजा से उसे कुछ समय देने के लिए कहा। तानसेन घर आया और दुखी था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस राग को गाने में सक्षम है, लेकिन उसकी गर्मी से न केवल दीपक जलाया जाएगा बल्कि उसे राख में बदल दिया जाएगा। Then he had an idea. If someone sings Raga Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupati could do it, he said. तब उन्हें एक विचार आया कि अगर कोई राग मेघ गा सकता है, उसी समय राग मेघा अगर सही ढंग से गाया जाए तो बारिश लाएगा। उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपति से ऐसा करने के लिए कहा। He taught the two girls to sing Raga Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansin told them, You must wait till the lamps start burning and then you start singing. उन्होंने उन्हें राग मेघ सिखाया। 2 सप्ताह तक बहुत अभ्यास किया। तानसेन ने उनसे कहा कि वे तब तक ना गाए जब तक कि दीपक जलने ना लगे। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansin sing Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm.
Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the musical continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the river began to boil. सरस्वती और रूपवती ने पूरी तैयारी कर ली थी। तानसेन योजना के अनुसार गए। पूरा शहर उसे गाने के लिए एक साथ मिल गया। जैसा ही उन्होंने गाना शुरू किया, हवा गर्म हो गई, लोगों को पसीना आने लगा, पत्ते सूखकर ज़मीन पर गिर गए, पक्षी मर गए और नदियों में पानी उबलने लगा। लोग डर के मारे रोने लगे और दीपक जलाया गया। At once, Saraswati and Rupati began to sing Raga Megh. The sky clouded over and the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemies. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. He composed several new ragas. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. सरस्वती और रूपवती ने दीपक जलाते ही राग में का गाना शुरू कर दिया। आसमान पर तुरंत बादल छा गए और बारिश की बौछारें धरती पर बरसने लगी। तानसेन बच गया था। उस घटना के बाद तानसेन बीमार पड़ गए और अकबर ने उन्हें पीड़ा देने के लिए खेद महसूस किया। उसने तानसेन के दुश्मनों को दंडित किया। जब तानसेन ने अपनी बीमारी से उबर लिए तो पूरे शहर ने खुशी मनाई और इसे मनाया। तानसेन 1585 की में मृत्यु तक अकबर के दरबारी गायक रहे। उन्होंने कई नए रागों की रचना की। तो इसी के संग हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस